स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का होम साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है घर की सफाई, क्लीनिंग ऑफ हाउस। तो सबसे पहले जो इसमें हेडिंग आता है वो यही आता है कि घर की सफाई का अर्थ क्या होता है, सफाई से मतलब क्या तात्पर्य है आपका। तो चलिए देखते हैं। किसी प्रकार की गंदगी का ना होना घर की सफाई है। वास्तव में जिस वस्तु के लिए जो स्थान नियत नहीं है उस वस्तु का उस स्थान पर पाया जाना ही गंदगी है। तो कहने का तात्पर्य इसमें ये है कि अगर हमारे घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, गंदगी कोई भी हो सकती है, कूड़ा करकट भी हो सकता है, धूल भी हो सकती है, तो या जो भी वस्तु इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं वो भी हो सकती है। तो जो वस्तु जिस स्थान पे होनी चाहिए, यानी कि जिस वस्तु का जो स्थान है वो वहीं होगी, तभी हम क्या कहेंगे कि घर में सफाई है। अगर वस्तु जिसका स्थान जहाँ है वो वहाँ नहीं होंगी तो हम उसे सफाई नहीं बोलेंगे। मान लीजिए जैसे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो हमें सिंक में रखने होते हैं। अगर हम वो सिंक में नहीं रखते हैं और वहीं डाइनिंग टेबल पर रखे हैं या फिर जहाँ पर हमने खाना खाया वहीं पर रखा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे क्योंकि वो वस्तु अपने नियत स्थान पे नहीं है, यानी कि सिंक में बर्तन जो है सिंक में होने चाहिए थे लेकिन सिंक में नहीं है, इसलिए घर में उसे सफाई का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ओके। इस प्रकार यदि घरेलू कूड़ा घर के कूड़ेदान में डाला गया है तो उसे गंदगी नहीं माना जाएगा। यदि हम घर का कूड़ा सफाई करने के बाद जो कूड़ा निकलता है उसको घर के कूड़ेदान में ही डालते हैं तो उसे क्या नहीं माना जाएगा? गंदगी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हम वही कूड़ा एक साइड में इकट्ठा कर देते हैं या बाहर रोड पे फेंक देते हैं तो उसको क्या माना जाता है? उसको गंदगी माना जाता है। इससे भिन्न यदि यही कूड़ा घर के आंगन या शयन कक्ष में बिखरा हो, अनिवार्य रूप से उसे गंदगी माना जाएगा। तो वही है, अगर हमने घर में ही कूड़ा फैला रखा है, जैसे हमने सब्जी छीली और किचन में ऐसे ही हमने जो छिलके हैं वो छोड़ दिए हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं, हमने कोई भी पेपर फाड़ा और ऐसे ही रूम में फेंक दिया, हमने पेंसिल शार्प की और उसके जो छिलके होते हैं वो भी ऐसे ही फेंक दिए अपने रूम में, तो जो ये बिखरी हुई गंदगी होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको गंदगी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम सफाई नहीं बोलेंगे। यदि घर में जहाँ तहाँ कूड़ा बिखरा हो, धूल हो, सामान अस्त व्यस्त पड़ा हो, मच्छर मक्खी हो तो गंदगी कहा जाता है। यदि हमारे घर में जो कूड़ा है वह बिखरा हुआ है, हमारा जो सामान है घर का उन पे धूल जमी हुई है, और जो सामान है छोटे मोटे सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, अपने नियत स्थान पर नहीं हैं, हमारे घर में मच्छर मक्खी हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको गंदगी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि घर साफ हो, कूड़ा करकट दिखाई ना दे, घर में सीलन तथा दुर्गंध ना हो, तो कहा जा सकता है कि घर की सफाई की व्यवस्था सुचारू है। इसके विपरीत क्या होगा? यदि ना तो हमारे घर में इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ होगा, हमारे जो सामान होंगे, फर्नीचर होगा या जितने भी जो भी सामान है उस पर कोई भी धूल नहीं होगी, और जो बाकी सामान है वो अपने नियत स्थान पे रखा हुआ होगा, हमारे घर में मच्छर और मक्खी भी नहीं होंगे, और जो बरसात के दिनों में सीलन आ जाती है उससे दुर्गंध आने लगती है वो भी नहीं होगी। तो इस प्रकार की अगर हमारे घर में व्यवस्था होगी, इस प्रकार का अगर हमारा घर होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको घर की सफाई कहा जाएगा, या कहा जाएगा कि घर में जो सफाई की व्यवस्था है वह बहुत ही सुचारू है या वह बहुत ही अच्छी है। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं घर की सफाई का अर्थ होता है घर में किसी भी प्रकार की गंदगी का ना होना। वह गंदगी धूल मिट्टी हो सकती है, सामान का इधर उधर फैला होना हो सकता है, या कूड़ा करकट का इधर उधर पड़ा रहना हो सकता है। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट है इसमें कि घर की सफाई का महत्व या आवश्यकता, कि जो हम घर में सफाई करते हैं उसकी क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है। ओके, पॉइंट 1, घर की सफाई से घर सुंदर दिखाई देता है। घर, अगर हमारे घर में सफाई होती है तो हमारा घर कैसा लगता है? देखने में सुंदर लगेगा। अगर हमारे घर में ना तो कूड़ा करकट होगा ना धूल मिट्टी होगी तो वह देखने में सुंदर लगेगा। अगर सभी चीज़ें भी अपनी जगह पर रखी होंगी तो घर देखने में आकर्षक और सुंदर लगता है। घर की सफाई के अभाव में कीमती से कीमती वस्तु भी उसे सुंदर नहीं बना सकती हैं। अगर हमारे घर में सफाई का अभाव होगा, यानी कि प्रॉपर तरह से सफाई हम नहीं करते होंगे, तो हमारे घर में कितनी भी कीमती वस्तु हैं, अगर उन पर धूल जमी हुई है
या फिर उनकी पॉलिश उतरी हुई है और वो पुरानी सी हो गई हैं जल्दी ही, तो वे कितनी भी महंगी हो वे हमारे घर को सुंदर नहीं बना सकती हैं। नंबर 2, सफाई घर को आकर्षक बनाती है। सुंदर साफ घर सबके आकर्षण का केंद्र होता है। जो साफ सुथरा घर होता है वह सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भले ही उस घर में अधिक महंगी वस्तुएं ना हो या फिर वो घर बहुत अधिक आलीशान ना बना हुआ हो, लेकिन अगर वहाँ सफाई होगी तो वो कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। नेक्स्ट है, घर की विसंक्रामक पदार्थ से प्रतिदिन सफाई करने से कीटाणु नहीं पनपते हैं। इससे घर का वातावरण दूषित नहीं होता है। अगर हम अपने घर की प्रतिदिन विसंक्रामक पदार्थों से सफाई करते हैं, जैसे विसंक्रामक पदार्थ कौन से होते हैं हमारे, जैसे फिनाइल हो गया, लाइजॉल हो गया, ये सब हो गए। इनसे हम क्या करते हैं, अपने वॉशरूम की सफाई करते हैं, अच्छे से हम अपने किचन की सफाई करते हैं जहाँ पर गंदगी अधिक होती है। तो उससे क्या होगा, उससे ना तो मच्छर पनपेंगे, ना मक्खी पनपेंगे, ना कीटाणु पनपेंगे और हमारा जो घर होगा वो अधिक साफ सुथरा रहेगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। पॉइंट 4 है, साफ सुथरा घर सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है तथा परिवार के सदस्य स्वस्थ व फुर्तीले रहते हैं। गंदे घर में निवास करने से निराशा, उदासी व आलस्य जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अभी बताया, अगर हम अपने घर को विसंक्रामक पदार्थों से प्रतिदिन साफ करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी रोग के रोगाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर रोग के रोगाणु उत्पन्न नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे घर के सभी सदस्य कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं तो वे कैसा फील करते हैं, उनका मन प्रसन्न रहता है और वो फुर्तीले रहते हैं, यानी कि कार्य भी जल्दी से करते हैं। इसके विपरीत जब घर गंदा रहता है, आपने खुद भी फील किया होगा, अगर हमने घर में झाड़ू नहीं लगाई है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो हमारे मन, खुद का ही मन क्या होता है, निराश हो जाता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है। तो व्यक्ति के मन में क्या होती है, निराशा का भाव उत्पन्न होता है, उदासी होने लगती है और आलस्य में वो लोग रहने लगते हैं। इसलिए घर की सफाई जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। पॉइंट 5 है, सफाई करते समय स्वाभाविक रूप से घर की वस्तुएं व्यवस्थित करके सभी रखी जाएं जो सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक हो। सफाई करने से मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया और कूड़ा अपना डस्टबिन में डाल दिया। सफाई से तात्पर्य ये भी होता है कि सभी वस्तुएं जो भी हमने यूज़ की हैं वह अपने नियत स्थान पर हो, यानी कि जहाँ रखी जानी चाहिए और एकदम ढूंढने पर सभी को वो मिल जाएं। अगर सभी वस्तुएं व्यवस्थित जगह पर रखी होंगी तो वह किसी भी व्यक्ति को मिल जाएंगी। देखा होगा अक्सर क्या होता है, हम जो छोटे मोटे पेपर होते हैं या पर्ची होती हैं या फिर जैसे सुई होगी, धागा हो गया, इस टाइप के जो सामान है इधर उधर रख देते हैं और फिर उनको रखकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम यही सब चीज़ें एक स्थान बना ले कि हमें ये चीज़ें वहीं पर रखनी है तो वो तुरंत ही हमें मिल जाएगी और हमें कहीं भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और केवल खुद को ही नहीं, अगर हम किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो एकदम हम बता देंगे कि उस ड्रॉर में वो चीज़ रखी है और आप उसको निकाल लीजिए। तो इससे क्या होता है, जब सभी वस्तुएं अपने नियत स्थान पर रखी होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तो घर में कार्य करना सुविधाजनक होता है और वो सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक होता है। पॉइंट नंबर 6 है इसमें, एक साफ सुथरा घर आकर्षक लगता है तथा वस्तुएं यथास्थान होने पर आरामदायक भी होता है तथा मन को शांति मिलती है। जब हमारा घर साफ सुथरा होता है तो वो आकर्षक तो लगता ही है, साथ ही साथ जब वस्तुएं अपने यथास्थान पर होती है तो हमें काम करने में भी आराम मिलता है। अगर हमारे घर में वस्तुएं फैली हुई हैं तो हम क्या करेंगे, कभी इधर से वो हमारे पैर में लग गई या फिर कभी उधर से हमें वो उठानी पड़ी तो हमें काम करने में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन यही वस्तुएं जब हमने अपने यूज़ की और उसके उसी स्थान पर रख दी जहाँ पर वो पहले से रखी हुई थी सही जगह पर, तो उससे क्या होगा, वह हमारे लिए सुविधाजनक होगा और इससे हमारा घर तो आकर्षक होगा ही, सुंदर भी होगा, देखने में अच्छा लगेगा और व्यवस्थित रहेगा। और व्यवस्थित अगर हमारा घर रहेगा तो हमारे मन को भी ऐसे घर में क्या मिलेगी, शांति प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट है,
साफ सुथरा तथा व्यवस्थित घर अतिथियों के लिए आकर्षक का केंद्र होता है। ये लोग गृहिणी की कुशलता की प्रशंसा करते हैं। यदि आपका घर साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, तो जो आने वाले मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं हमारे घर में, वो भी उस की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि उनको भी हमारा घर कैसा लगता है, सुंदर लगता है। और जब कोई भी गृहिणी अपने घर को बहुत अधिक व्यवस्थित रखती है, सुंदर रखती है, सजा के रखती है, तो आने वाले व्यक्ति भी उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने तो अपना घर कितने सुंदर तरीके से रखा है, कितना व्यवस्थित कर रखा है, इनके घर में कितनी शांति सी फील होती है, होता है ना ऐसे। तो आकर्षक और साफ सुथरा घर सभी अतिथियों को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। पॉइंट 8, साफ सुथरे घर का जीवन स्तर ऊंचा माना जाता है, जबकि आर्थिक स्थिति निम्न क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, आलीशान होते हैं, उनके घर में आपका मन भी लगे, क्योंकि हो सकता है अगर उनका घर बड़ा है, बहुत कीमती कीमती वस्तुएं हैं, लेकिन उनके घर में सफाई का अभाव है, तो ऐसे घर में कैसा जीवन स्तर उच्च नहीं होगा। उच्च से तात्पर्य है, अगर उनके घर कोई आएगा भी तो वो उनके घर की तारीफ नहीं करेगा कि इनका घर कितना बड़ा है, वो यही कहेगा घर तो इतना बड़ा है लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो घर भले ही छोटा हो, आर्थिक स्थिति किसी की भी भले ही निम्न हो, लेकिन घर कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। उसी से क्या होता है, हमारा जीवन स्तर उच्च हो सकता है, क्योंकि अगर घर साफ सुथरा होगा तो हमारा मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा हमारा तो हम अपने कार्य को और अच्छे से करेंगे, और अगर हम अपने कार्यों को अच्छे से करेंगे तो हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट 9, स्वच्छ घर में सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होगा तथा वे अधिक से अधिक परिश्रम कर सकेंगे तथा अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अतः सफाई व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षमता प्रदान करती है। जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में अभी बताया है, अगर हमारा घर स्वच्छ होगा तो हमारे घर में रहने वाले सदस्यों का जो स्वास्थ्य होगा वह भी कैसा होगा, वह उत्तम होगा, वह अधिक स्वस्थ होंगे। और अधिक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेंगे, परिश्रम अधिक करेंगे, उनका अपने कार्य क्षेत्रों में, यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं वहाँ उनका अधिक मन लगेगा, और जिससे वे उन्नति करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति बाहर जॉब करने जाता है और वो शाम को घर आता है, और अगर घर गंदा हो, साफ़ सुथरा ना हो, तो क्या वहाँ पे मन लगता है, नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही घर साफ़ सुथरा है और देखने में आकर्षक लग रहा है, चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो वहाँ पे अपने घर पर आकर व्यक्ति को कैसा फील होगा, बहुत ही मन की शांति फील होगी, और उसकी जो जितनी भी थकान होती है वह सारी खत्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो उसकी कार्य क्षमता होती है, किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने में भी साफ सफाई बहुत ही सहयोग करती है। अतः सफाई व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमता प्रदान करती है। इसी वजह से क्या होती है, सफाई जो होती है, चाहे वो शारीरिक या फिर मानसिक हो या फिर आर्थिक हो, तीनों ही प्रकार की जो क्षमता होती है या उसको वृद्धि करने में सहायता करती है व्यक्ति के। इसीलिए हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए, हमेशा हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें घर की सफाई के विभिन्न प्रकार की। घर की जो सफाई होती है वह किन किन प्रकार की होती है, तो घर की जो सफाई होती है वह 5 प्रकार की सफाई मानी जाती है घर में। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। तो इस तरह से जो सफाई को भागों में बांटा गया है उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैनिक सफाई। दैनिक से तात्पर्य होता है प्रतिदिन से, और सफाई से सफाई है, साफ सुथरा रखने से घर से। तो जो प्रतिदिन सफाई की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको दैनिक सफाई कहा जाता है। यानी कि घर में प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को क्या कहेंगे, हम दैनिक सफाई कहेंगे। होता क्या है, प्रतिदिन हम पूरे घर की सफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा संभव नहीं होता है कि हमने सोफ़ा हटाया, उसके नीचे से साफ़ कर दिया, पर्दों के हटाकर उनको साफ़ कर दिया, प्रतिदिन जाले झाड़ दिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन इतनी सारी सफाई नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ सफाई ऐसी होती है जो हमें प्रतिदिन घर में करनी ही होती है। जैसे इसमें लिखा भी गया है,
देखते हैं, प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को दैनिक सफाई कहते हैं। पूरे घर में प्रतिदिन सफाई करना संभव नहीं होता है, अतः घर के सभी भागों की प्रतिदिन कुछ न कुछ सफाई अवश्य की जाती है। यानी कि घर के जो सभी भाग होते हैं उसके कुछ न कुछ हिस्से की सफाई हम प्रतिदिन करते ही हैं। दैनिक सफाई घर की व्यवस्था को बनाए रखने, स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक होती है। दैनिक सफाई का क्या लाभ होता है? दैनिक सफाई करने से हमारे घर में व्यवस्था बनी रहती है। यानी कि अगर हम प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते हैं तो किसी दिन एक ही दिन हमें बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती। उससे क्या हो जाएगी? उससे थकान भी हो जाएगी, व्यक्ति को बीमार भी हो सकता है। दैनिक सफाई क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी होती है, गंदगी को बढ़ने से रोकती है। अगर हम प्रतिदिन अपने घर में सफाई करते हैं तो मच्छर, मक्खी, धूल के कण, ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं होंगी, और जिससे क्या होगा? गंदगी नहीं होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा? व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जिस प्रकार शारीरिक सफाई के लिए प्रतिदिन प्रयास करने पड़ते हैं, उसी प्रकार घर की सफाई के लिए भी प्रतिदिन कुछ कार्य करना अनिवार्य होता है। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर की सफाई करते हैं ना, प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी तरह हमें घर की सफाई के लिए भी प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो हम आगे दिया गया है कि प्रतिदिन की सफाई में कौन कौन से कार्य आते हैं। प्रतिदिन की सफाई में आएगा सभी कमरों की सफाई। सभी कमरों की सफाई में क्या आएगा? जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फैले हुए सामान को समेटकर व्यवस्थित उसी के स्थान पर रखना। रसोई की सफाई, रसोई में बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गीला और सूखा जो कूड़ा होता है उसको अलग अलग रखना है, ये सब आएगा। स्नान घर और शौचालय की सफाई, स्नान गृह और शौचालय की प्रतिदिन ही विसंक्रामक पदार्थों से सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है घर की नालियों की सफाई। घर की नालियों की सफाई भी करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी मच्छर, मक्खी और रोगाणु होते हैं वह नाली में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए विसंक्रामक पदार्थों से हमें घर की नालियों को भी प्रतिदिन साफ करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को हम क्या बोलेंगे? दैनिक सफाई बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आती है वह आती है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई। घर के सभी स्थानों की सफाई प्रतिदिन की जानी संभव नहीं होती है, अतः कुछ स्थानों व वस्तुओं की सफाई सप्ताह में एक बार की जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को साप्ताहिक सफाई कहते हैं। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत कौन कौन सी सफाई आती है, अब हम ये देख लेते हैं। रसोई के फर्श, दीवारों, अलमारियों, पटरों व अन्य सामान की सफाई करना। कांच या चीनी आदि के जो बर्तन होते हैं उनकी अच्छे से सफाई करना। गंदे वस्त्र एकत्र करके धोबी को देना। अगर आप वर्किंग हैं तो आप, अधिकतर होता क्या है, जो वर्किंग होते हैं वो जब संडे का टाइम होता है, छुट्टी का होता है, उसी दिन गंदे वस्त्र धुलते हैं या फिर धोबी को देते हैं। तो अगर आप बाहर वर्क करने नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो आप वस्त्र प्रतिदिन भी धुल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं धुलना चाहते हैं तो उनको इकट्ठे करके सप्ताह में एक बार धोबी से भी धुलवा सकते हैं। मसालों के डिब्बे, मसालेदानी आदि की सफाई करना। कमरों की खिड़की, दरवाज़ों की सफाई करना। कमरों की जो खिड़की, दरवाजे होते हैं उनकी प्रतिदिन सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए उन पर कभी जाले लग जाते हैं, मकड़ी लग जाती है, धूल मिट्टी जम जाती है, तो उनकी सप्ताह में एक बार सफाई करनी चाहिए। दरी व कालीन की सफाई करना। छत व दीवारों पे जालों को साफ करना। तो इस प्रकार से ये सारी सफाइयाँ हैं जो हम सप्ताह में एक बार कर लेंगे, जो छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सफाई किसी गृहिणी को अकेले ही करनी है, वह घर के अन्य सदस्यों का इसमें सहयोग ले सकती है। इसीलिए जो साप्ताहिक सफाई होती है वो किसी भी छुट्टी वाले दिन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो आता है वह आता है मासिक सफाई। मासिक सफाई से तात्पर्य है जो सफाई हम ना प्रतिदिन कर पाते हैं ना सप्ताह में कर पाते हैं, तो महीने में उस प्रकार की सफाई हमें एक बार कर लेनी चाहिए, या अर्थात महीने में एक बार की जाने वाली सफाई को मासिक सफाई कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? कपड़ों को धूप लगाना,
सर्दियों के दिनों में कपड़ों को, जो गर्म कपड़े होते हैं उनको बाहर धूप में डालना बहुत ही आवश्यक होता है। उनमें जो स्मेल हो जाती है एक तो वो ख़त्म हो जाती है और किसी भी प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वो भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अनाज मसालों को धूप लगाना, अगर लंबे समय तक अनाज और मसाले स्टोर करके हम रखते हैं तो उनमें जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे वो हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें धूप दिखा देते हैं तो वो नहीं, खराब नहीं होते हैं। घर की अलमारियों की सफाई करना, धातु से बने साज सज्जा के सामान को धो पोंछ कर साफ करना, क्योंकि धातु के सामान को सफाई, जो धातु का सामान होता है उसकी सफाई करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम उसकी सफाई जल्दी से नहीं कर पाते, लेकिन महीने में एक बार आपको उसकी सफाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वार्षिक सफाई। तो वार्षिक सफाई क्या होती है? वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई को हम वार्षिक सफाई बोलते हैं। वार्षिक सफाई का अर्थ है कि वर्ष में एक बार सारे घर की सफाई की जाए। घर के प्रत्येक कमरे से सभी सामान हटाकर पूरे घर की सफाई वर्ष में कम से कम एक बार करके घर को पूर्णतः नवीन रूप देना आवश्यक है। यानी कि वर्ष में हमें एक बार पूरे घर का जो सामान होता है, चाहे वो सोफे हों, बेड हों, उन सबको हटाकर सफाई करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उनके नीचे धूल, गंदगी, मिट्टी ये सब जम जाती है, तो सभी सामान को हटा के हमें सफाई करनी चाहिए। और हो सकता है हमें कोई सामान इधर नहीं रखना हो, दूसरी साइड रखना हो, तो हम उसको भी एक एडजस्ट करके घर को नया रूप भी दे सकते हैं। ठीक है। वार्षिक सफाई में बहुत अधिक समय व श्रम लगता है। वार्षिक सफाई जो हम करते हैं उसमें समय भी अधिक लगता है, क्योंकि घर का पूरा सामान हटाना पड़ता है और श्रम भी अधिक लगता है, इसलिए घर के सभी सदस्यों का इसमें सहयोग लेकर सफाई करनी चाहिए। वार्षिक सफाई का सबसे अनुकूल समय वर्षा के पश्चात दशहरा और दिवाली के बीच का रहता है। हमारे जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उनका पीछे कोई ना कोई हमेशा ही लॉजिक रहा है। तो देखिए उसमें भी बताया गया है कि वर्षा के पश्चात, यानी कि वर्षा जब होती है, वर्षा ऋतु तब होती है, तब क्या होता है, बहुत सीलन हो जाती है, दुर्गंध हो जाती है, मच्छर मक्खी अधिक हो जाते हैं। तो उसके पश्चात का जो समय होता है वो किसके लिए अनुकूल रहता है? पूरे घर की सफाई के लिए अनुकूल रहता है। इसीलिए हिंदू समाज जो है उसमें दशहरा, दीपावली के टाइम पर क्या की जाती है? पूरे घर की सफाई की जाती है। ठीक है। इस समय की सफाई, मरम्मत, पुताई करानी वर्षा ऋतु तक ठीक बनी रहती है। यानी कि अगर वर्षा ऋतु के पश्चात का जो महीना होता है, जब दीपावली, दशहरा होता है, तभी हम क्या कराते हैं? अधिकतर अपने घर में पुताई कराते हैं। तो उस टाइम से जो अगले वर्ष की वर्षा ऋतु आएगी तब तक का वो जो हमने पुताई कराई है, सफाई की है या घर की कोई भी मरम्मत कराई है वो बनी रहती है, ठीक रहती है, खराब नहीं होती है। ओके। तो इसीलिए घर में एक बार पूरे सामान को हटाकर सफाई करनी चाहिए। घर का कोई भी सामान टूटा फूटा है उसको ठीक कराना चाहिए। घर में दीवारों का प्लास्टर उतर गया है उसको ठीक कराना चाहिए। तो पूरे घर की एक तरह से मरम्मत कराकर उसको नवीन रूप देना जरूरी होता है। इससे क्या होता है? घर में मजबूती भी बनी रहती है और टूट फूट अधिक नहीं होती है। इसमें हम क्या क्या कौन कौन से कार्य करते हैं? वार्षिक सफाई में घर की पुताई कराई जाती है, फर्नीचर जो भी टूट गया है उसकी मरम्मत कराई जाती है, फर्नीचर पर पॉलिश कराई जाती है। अगर आप समय समय पर फर्नीचर पर पॉलिश कराते रहते हैं तो उससे उस जो नया सा बना रहता है हमारा फर्नीचर और एक लंबे समय तक वो चल सकता है। कमरों या घर के अन्य हिस्सों की टूट फूट की मरम्मत कराना, अगर कमरे का या घर के किसी भी हिस्से का दीवार का प्लास्टर टूट गया है या जैसे कोने टूट जाते हैं, है ना, तो उनकी मरम्मत करा लेनी चाहिए। ओके। तो इस तरह से वर्ष में एक बार हमें अपने पूरे घर की सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आती है नंबर 5 है आकस्मिक सफाई। आकस्मिक से मतलब है अचानक, यानी कि अचानक से जो भी कोई सफाई हमें करनी पड़ती है उसको आकस्मिक सफाई बोला जाता है। अचानक की जाने वाली सफाई को आकस्मिक सफाई कहते हैं। यह नियमित सफाई से भिन्न होता है तथा इसका पूर्व निर्धारित समय नहीं होता है। यानी कि अचानक से जो की जाएगी, इसका जो चीज़ अचानक से की जाएगी उसका हमें पहले से तो नहीं पता होगा, यानी कि वो पूर्व निर्धारित नहीं होगी। पहले से हमें नहीं पता है कि आज आंधी आ जाएगी या तूफान आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, घर में बहुत अधिक धूल मिट्टी भर जाएगी। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? सफाई करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसी दिन यदि धूल भरी आंधी आ जाए तो उसके तुरंत बाद की जाने वाली सफाई किस में आएगी? आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आएगी। घर में उत्सव के आयोजन पर भी की जाने वाली सफाई,
किसके अंतर्गत आती है? आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आती है। जब भी घर में कोई उत्सव होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो हम उससे पहले भी सफाई करते हैं, और जब सभी अतिथि चले जाते हैं तो उसके बाद भी घर में काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है, तो हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इस प्रकार की सफाई जो होती है, जो अचानक की जाती है, उसको आकस्मिक सफाई के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से हमारी जो सफाई के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं: दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई और आकस्मिक सफाई। ओके, तो इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आते हैं, घर की सफाई में ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम घर की सफाई करते हैं तो हमें कुछ नियमों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, पॉइंट नंबर 1 है क्रमानुसार सफाई। क्रमानुसार यानी कि हमें सफाई जो है वो क्रम में करनी चाहिए। हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि पहले क्या करना है। हमें पहले कमरे की सफाई करनी है, किचन की सफाई करनी है, या कौन से मतलब घर के किस भाग की पहले हमें सफाई करनी है, किस भाग की हमें बाद में सफाई करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक योजना बना लेते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं अपनी कि कौन सा काम हम पहले करेंगे, कौन सा बाद हम उसके बाद में करेंगे। तो हमें सबसे पहले जो आता है, क्रमानुसार ही सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है सफाई की सामग्री की देखभाल। जो भी हमारी सफाई करने की सामग्री होती है उसकी हमें प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। झाड़ू हो गए, पोछे हो गए, विसंक्रामक पदार्थ हो गए, ब्रश हो गए, कालीन साफ करने वाला ब्रश हो गया, एक सॉफ्ट ब्रश होता है वो हो गया, मतलब जितना भी सामान है उसकी हमें देखभाल करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सफाई की और उसको फिर ऐसे ही फेंक दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी और सब चीज़ें बहुत महंगी आती हैं। तो जो सफाई करने की सामग्री होती है, हमें उसको सफाई करने के पश्चात क्या करना चाहिए, साफ करके एक प्रॉपर बॉक्स में रख देना चाहिए। अगर उसका प्रतिदिन यूज़ नहीं होता है, जो प्रतिदिन यूज़ होता है जिन चीज़ों का, उनको वहीं स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार का सहयोग एवं सहायता। सफाई करते समय हमें अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा भार घर की जो सफाई होती है, घर के जो कार्य होते हैं, उसका पूरा भार गृहिणी पर ही हो। तो घर के सदस्य, चाहे वो बच्चे हों या कोई और भी हो, हमारे घर में सदस्य हैं वे भी हों, तो उनको भी आपको सफाई करते समय उनका सहयोग लेना चाहिए। आप उनसे छोटे मोटे काम करा सकते हैं, जैसे चीज़ों को अपने नियत स्थान पर रखाना या डस्टबिन में कूड़ा डलवाना। तो इससे क्या होता है, एक कार्य करने की आदत भी बनी रहती है बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सफाई का स्तर। सफाई का स्तर है जो वो उच्च होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सफाई के नाम पे हमने बस जल्दी जल्दी काम किया और बस मतलब एक काम के तौर पे अपना काम निपटा दिया। हमें जो सफाई है वो उच्च स्तर की करनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से सफाई करते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है। अगर हम प्रतिदिन ही अच्छे से सफाई कर देते हैं, मान लीजिए अगर हम प्रतिदिन डस्टिंग करते हैं अपने घर की, तो उससे क्या होगा, रोज़ जो धूल जमती है वो बहुत अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर हम वही धूल हफ्ते में एक बार साफ़ करते हैं तो हमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सफाई का स्तर जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए, यानी कि सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। अगर हम जो हमारे घरों में नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, उनसे सफाई कराते हैं तो हमें उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वो सफाई ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गंदगी कम की जाए। अगर हम गंदगी कम करेंगे तो सफाई करने में हमें बहुत अधिक ना तो समय लगेगा और ना ही बहुत अधिक श्रम लगेगा। गंदगी कम करने से तात्पर्य क्या होता है, जैसे हम रूम में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हमने कोई पेपर पढ़ा है तो हमें तुरंत ही वो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने छिलके पील की हुई है हमने सब्जी, और तो हमें जो उसका सूखा कचरा है और गीला कचरा है वो अलग अलग डस्टबिन में तुरंत ही डाल देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्रतिदिन जो गंदगी होगी, होने वाली गंदगी होगी वो कम होगी। जो पायदान होते हैं वे अपने नियत स्थान पर होने चाहिए। जो डिब्बे होते हैं, अगर हमने कोई भी डिब्बा किचन में यूज़ किया है तो उसको तुरंत ही उसी जगह पर रख देना चाहिए। घर का कोई भी सामान अगर हमने यूज़ किया है तो हमें यूज़ करने के पश्चात उसे उसी के स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ वो रखा होना चाहिए। तो इससे गंदगी कम होती है और सफाई करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। नेक्स्ट है सफाई के लिए उचित साधन। सफाई के जो साधन होते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो विभिन्न प्रकार के आधुनिक साधन चल गए हैं जो हमारी जो सफाई करने की, जिससे स्पीड भी बढ़ गई है और हमें समय बहुत कम लगता है, श्रम भी कम लगता है। ठीक है, तो हमें सफाई करने के लिए अगर
हम खरीद सकते हैं तो हमें आधुनिक उपकरण भी खरीद लेने चाहिए, या फिर जो भी हमें साधन चाहिए हमारे पास प्रॉपर होने चाहिए जिससे हम सफाई जल्दी से कर सकें। 7 है सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने घर में सफाई की, कूड़ा करकट हटाया और वही कूड़ा कचरा कहाँ फेंक दिया हमने, फिर बाहर रोड पे फेंक दिया, तो ये क्या होगी, सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी फैल जाएंगी। या फिर हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, हमने वहाँ पे टॉफ़ी खाई बच्चों ने, या फिर हमने भी कुछ भी खाया तो और हमने फिर वो ऐसे ही फेंक दिया, तो इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी हम कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो सार्वजनिक स्थानों पर भी हमें गंदगी को नहीं फैलाना है। तो इस तरह से घर की सफाई की कुछ बातें होती है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम सफाई बहुत ही कम समय में और कम श्रम के साथ कर सकते हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट जो आता है, इसमें आता है सफाई करने के साधन व सामग्री। सफाई करने के कुछ साधन होते हैं और सामग्री होती है जिनका प्रयोग करना जरूरी होता है। तो इसमें बहुत सारे सामग्री और साधन दिए गए हैं, जैसे सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के ब्रश दिए गए हैं, झाड़ू दी गई हैं, मूंछ की झाड़ू, बोतल धोने का नरम ब्रश, सुतली का ब्रश, बर्तन धोने के लिए तुरई का ब्रश, दरी कालीन साफ करने का सख्त ब्रश दिया गया है, फर्श साफ करने के लिए ब्रश दिया गया है, खजूर का ब्रश दिया गया है, नरम झाड़ू दी गई है, नारियल की सीख का झाड़ू दिया गया है, छत दीवार साफ करने के लिए नरम ब्रश का यूज़ करते हैं, जूते का ब्रश, फर्श रगड़ कर साफ करने के लिए सख्त तिनकों का ब्रश, गृह स्नान गृह व रसोई घर का फर्श साफ करने के लिए ब्रश। तो ये जो सारे ब्रश दिए गए हैं, पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आप देख लीजिए इनको। तो ये हमारे सफाई के साधन के अंतर्गत आते हैं। और क्या क्या आता है इसमें, आते हैं हमारे कूड़ेदान आते हैं, आवश्यक सफाई के बर्तन, जो भी बर्तन होते हैं सफाई के वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हम बर्तनों का यूज़ करते हैं, जैसे हमने बाल्टी की, डस्टबिन किया, और हमने ब्रश किए, कूड़ा उठाने के लिए डस्टपैन का यूज़ किया, तो ये सारे बर्तनों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सफाई के लिए विसंक्रामक सामग्री की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जो हम विसंक्रामक सामग्री है उसका भी सफाई के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी आती है, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नींबू आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, तारपीन का तेल आ गया, क्लोरीन आ गई, अमोनिया आ गया, लाइजोल आ गया, फिनाइल आ गया, ठीक है, हार्पिक आ गया, डीडीटी आ गई, फ्लिट आ गया। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सभी होते हैं विसंक्रामक पदार्थ जो हमारे घर में रोगाणु, मच्छर मक्खी को पनपने से रोकते हैं और सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सफाई के ये विभिन्न साधन हैं जो इसमें दिए गए हैं। इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो ये जो चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, इसका सेकंड पार्ट भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और आप अच्छे से इसको पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।